नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे उदयपुर पर लगा बदनुमा दाग। झील के पास गोताखोरों की तैनाती नहीं होने से डूब गया हमारा मेहमान। देशभक्ति दिखानी है तो मुहिम के तहत करना होगा चाइनीज चीजों का बहिष्कार। मिट्टी के बने दीपकों से ही रोशन करे घर, आंगन और प्रतिष्ठान। निकाले गए हॉकर्स ने दी उदयपुर गैस कंपनी को अंतिम चेतावनी। 2 दशकों से साथ काम कर रहे हैं, अब जाएं तो आखिर कहां। और संघ और भाजपा के कहने पर शिक्षा नीति में बदलाव का एनएसयूआई कर रही है देशव्यापी विरोध। जल्द संशोधन नहीं हुआ तो होगा उग्र प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक दुखद खबर की। स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर उदयपुर शहर में भले ही कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा हो, लेकिन हमारी झीलें जिनकी वजह से इस शहर की खूबसूरती को जाना जाता है, उस ओर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। निगम के सिंघम महापौर भी इन दिनों सिर्फ पगड़ियां पहनने का काम ही कर रहे हैं। लगता है उनके वादे अब झूमले बन गए हैं। 55 पार्षदों का भी शहर विकास में कोई सहयोग नहीं है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि झीलों की देखरेख करने वाला एक भी सही शख्स आज तक नहीं मिला। हर बार झील में डूबकर मरने की सूचनाएं आती रहती हैं। प्रशासन की तरफ से न तो कोई गोताखोर अधिकृत है, न ही किसी गोताखोर के पास पर्याप्त संसाधन है। प्रशासन को सबसे पहले हर झील में कम से कम 12 घंटे की नियुक्ति एक गोताखोर की संसाधनों सहित करनी चाहिए, ताकि स्मार्ट वर्क भी नजर आए। शनिवार को उदयपुर भ्रमण को आए एक मेहमान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है। दरअसल फतेहसागर झील में नहाने गया एक पर्यटक लोगों को नहाते देख झील में इतना करीब पहुंच गया कि उसका पांव फिसल गया और तैरना न आने की वजह से उसे उसकी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। 7 युवकों का यह दल सीकर से ओम बन्ना दर्शन करने गया था। ऐसे में लौटते वक्त ये युवक उदयपुर घूमने आए और यहाँ की सबसे खूबसूरत झील फतेहसागर पहुंचे। हिलोरे खाती फतेहसागर झील पर कुछ लोगों को नहाते देख इनका भी मन मचलने लगा, लेकिन तैरना नहीं आने के कारण सभी बाहर से ही इस सुंदर नजारे को देखने लगे। लेकिन गजेंद्र कुमावत का पांव फिसल गया और चोट के कारण वह डूबने लगा, लेकिन वहां मौजूद उसका कोई साथी तैरना नहीं जानता था। ऐसे में उनकी आंखों के सामने ही युवक बचाओ बचाओ कहते हुए झील में समा गया। साथ ही युवकों द्वारा जब शोर मचाया गया तो कई लोग मौके पर जमा हो गए। रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं अंबा माता थाने से भी जाब्ता पहुंचा। हमेशा की तरह शहर के प्रसिद्ध गोताखोर झील में उतरे, लेकिन पानी ज्यादा होने और संसाधनों की कमी के कारण करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद गजेंद्र की बॉडी मिल पाई। डूबने वाली जगह पर मशक्क बलाई से गोताखोर ने काफी सर्च किया, लेकिन घंटों तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ अपने परमित्र को खोने वाले दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल था। अब बैठी थे गड़ी जाए तो ऑटो गड़ी जाए फिर मत। अरे लोया को है वो ज्यादा ही है। लोहे का है वो। खींचो वो गयो। खींचो 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 अरे छोड़ दो ऑटो। खींचो खींचो लगे अगर दूर खींचो।
उदयपुर में 2 दशकों से ज्यादा समय से संचालित उदयपुर गैस कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। उदयपुर गैस के शहर में सबसे ज्यादा कनेक्शन है और गैस के सिलेंडर की डिलीवरी के लिए 22 होकर वर्षों से यहां पर काम करते हैं। लेकिन पिछले दिनों उदयपुर गैस ने नई नियमावली बनाकर सिर्फ 5 होकर को अपने पास रखा और बाकी 17 होकर को बेरोजगार कर दिया। तभी यह होकर धरना लगाकर बैठे हुए हैं। पर उदयपुर गैस प्रबंधन की नींद अभी तक नहीं खुली है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भी इन मजबूर होकर्स ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर तक इनकी गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। सभी ने उदयपुर न्यूज को बताया कि इस उम्र में अब कहां नौकरी मांगने जाएं और इसके अलावा हमें दूसरा काम भी कुछ नहीं आता। ऐसे में अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो सभी एजेंसियों के हॉकर्स के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा उदयपुर गैस और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। यूनियन जिंदाबाद, गैस यूनियन जिंदाबाद, गैस यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान, अरे पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। भारत। मैं अजयदीप सिंह पिछले 22 साल से उदयपुर गैस में हॉकर के रूप में काम कर रहा था। बीच में 3 साल के लिए उदयपुर गैस एजेंसी सस्पेंड हुई थी। हम अन्य एजेंसी में चले गए थे, फिर वापस रिटर्न कनेक्शन उदयपुर गैस में आ गए थे। हम उदयपुर गैस के हॉकर हैं। 5 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। मालिक से वार्ता हो रही है लेकिन कोई संशोधन नहीं हो रहा है इस चीज़ का। BMS से जुड़ के भी हमने संघर्ष किया है इस चीज़ में, मजदूर संघ के साथ साथ। कल भी हमने स्टेटमेंट दिया था बैंक में, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, पर अभी तक कोई जन सुनवाई नहीं हुई हमारे तक। और नहीं मतलब अभी तक हल निकला है वार्ता का। वार्ता चल रही है, अगर हल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं उग्र प्रदर्शन किया जाएगा सभी एजेंसियों के साथ मिलकर। जब कनेक्शन पूरे हैं हमारे एजेंसी के अंदर 22 होकर है हमारे टोटल, उसमें 17 होकर को हट रखा है और कुछ 5-7 होकर चल रहे हैं, काम पर कर रखा है। और मनमर्जी ये मालिकों की 22 नहीं रखे, कम से कम मतलब ये तो रखेगा 20 होकर 18 होकर तो रखें एजेंसी चलाने के लिए। 5 होकर थोड़ी चलाएंगे एजेंसी को। अब मालिक बोल रहा है कि हम 5 आदमी काम कर लेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो जाती हुई ना मजदूर के साथ कि आधे लोगों को रख रहे हैं, आधे लोग। हम 22 साल से काम कर रहे हैं, अब जॉब करने जाए तो हम किसी जॉब भी नहीं मिलेगा, हम किसी कंपनी में कौन कम देगा, जॉब देगा कौन देगा जॉब? शहर के लेक्सिटी प्रेस क्लब में शनिवार को NSUI की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें NSUI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत मेघवाल ने संबोधित करके बताया कि जब से देश में मोदी सरकार आसीन हुई है, लगातार भारतीय शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें संघ और भाजपा विचारधारा के ज्यादा चैप्टर डाले जा रहे हैं जो न्यायोचित नहीं है। मोदी सरकार ने 17,000 सरकारी स्कूल, 35 कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटी बंद कर दी है, जिससे विद्यार्थियों के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है। रसूखदार लोग मोदी सरकार के साथ मिलकर शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, जो NSUI होने नहीं देगी। NSUI ने एक ड्राफ्ट बनाकर गत 30 सितंबर को सरकार को भेजा है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शिक्षा नीति में संशोधन नहीं किया गया तो संगठन की ओर से देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव हिमांशु चौधरी, दीपक मेवाड़ा, दिलीप सिंह सिसोदिया, अमित पालीवाल सहित NSUI के पदाधिकारी मौजूद थे। और उन्हीं को लेकर भारत सरकार ने जो अपना ड्राफ्ट भी बनाया था, उन्होंने 3 महीने के ड्राफ्ट सामने आया और उसको लेके जो हमारे फीडबैक है, कांग्रेस में 2 फर्क था। कांग्रेस में जो शिक्षा के निजीकरण के तौर आपके बीच में 2 महीने पहले हम लोग आए थे और हमने कहा था कि भारत की नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही है उसकी खामियों को लेकर NSUI पूरे देश में काम कर रही है। तो उसको लेके हमने ड्राफ्ट एंड विजन डॉक्यूमेंट जो पूरा सबमिट किया है भारत सरकार को 30 सितंबर को, ये हमने जो सबमिट किया है। और इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के तहत हमारी जो 4 प्रमुख मांगे हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारी है, 18 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है। उसमें जो महत्वपूर्ण रूप से कि जो अभी देश की पूरी शिक्षा नीति को जो निजीकरण के लेके जो पूरी योजना बन रही है, एक हम उसके खिलाफ हैं। दूसरा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के नाम पर यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी ख़त्म की जा रही है उसको लेकर हम खिलाफ हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत सभी यूनिवर्सिटियों के पाठ्यक्रम बनाने की जो नीतियां और सारे अधिकार केंद्र सरकार अपने पास ले जा रही है, उसको लेकर हम खिलाफ हैं। और जो चौथा बिंदु है कि इस सरकार के द्वारा 55% जो शिक्षा का बजट कम किया गया है, इस कारण से राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, सारी छात्रवृत्तियाँ और SC/ST हॉस्टल्स की जो ग्रांट है वो 50% कम हो गई है, तो उसको लेकर हम खिलाफ हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमने भारत सरकार को ये ड्राफ्ट अभी 30 सितंबर को सबमिट किया है।
और एक है ना महीने के भीतर ऐसे ड्राफ्ट की सारी कॉपियां और हमारे मुद्दों को लेकर हम देश भर में लेके जाएंगे और इसी मुद्दे को लेकर हम उदयपुर में भी आपके बीच हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला सेशन न्यायालय उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। कोर्ट परिसर में आयोजित की गई इस लोक अदालत को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई। इस अदालत में पक्षकारों की मदद करने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं को लगाया गया। इस दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित प्रकरण, मोटर व्हीकल दुर्घटना संबंधित दावे, क्लेम, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, चेक, अनादरण और आपराधिक मामलों के राजीनामे किए गए। यही नहीं, लोक अदालत के लिए सेशन न्यायालय और इसके अधीन आने वाले न्यायालयों में पेंडिंग पड़े मामलों को भी राजीनामे के साथ चिन्हित किया गया। लोक अदालत के चलते शनिवार को कोर्ट परिसर में सुलह करने आए पक्षकारों की काफी गहमा गहमी देखी गई। ज्यादा फायदा देकर के कर रहे हैं। हाँ, जितना भी हो सके उतना, तो भाई इससे कम मेरी गलती देखनी पड़ेगी मेरे को भी, तो मेरे पास ना है नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपके लिए खबर है नहीं यार, कितनी देर में बाइट चाहिए तो रुकना पड़ेगा, नहीं चाहिए तभी आ जाते हैं। और जहाँ थोड़ा देखने को ये व्यवस्था जो उनके गार्जियन होंगे, ऊपर इतने लोग एडमिट है मेंटल वाले में, एक भी उनके साथ में। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 02942411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप
जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राज मंदिर बजाज शहर का एकमात्र ऐसा शोरूम जहां पर आपको मिलेंगे बजाज कंपनी के सभी 2 व्हीलर व्हीकल एक ही छत के नीचे। साथ ही स्पेयर पार्ट्स व सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज प्लेटिना त्योहारों के सीजन पर 0% फाइनेंस पर उपलब्ध है। एडवांस बुकिंग हेतु संपर्क करें। राज मंदिर बजाज, पारस चौराहा, सेक्टर 11 उदयपुर। कॉल एट 0294 248 55552। रेडी टू रेस KTM, अब रफ्तार को दीजिए टक्कर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 2 व्हीलर बाइक औरों से हटकर हो, शहर की सड़कों पर तेज गति से दौड़े, तो ले आए KTM कंपनी की बाइक्स। तो आज ही आए KTM, पारस चौराहा, सेक्टर 11। संपर्क करें 0294 248 2855 9414120155। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शनिवार को एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। समारोह में राजस्थान नदी घाटी एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के चेयरमैन श्रीराम वेदिरे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं मीट में विशिष्ट अतिथि महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष RK व्यास थे। इस एल्यूमिनी मीट में 300 से ज्यादा पूर्व छात्र छात्राओं ने परिवार सहित भाग लिया और एक दूसरे से मुलाकात करने के बाद अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। एल्यूमिनी मीट तकनीकी लेख पर तैयार की गई। इस अवसर पर सविनय का भी विमोचन किया गया। और उसमें इन्होंने काम किया है और लगभग 200 एकड़ ये फॉर्म का ये नवीन मेहमान जी। अगर आप हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं तो इस बार कृपया चाइनीज सामान का बहिष्कार करें और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश चीन को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। उदयपुर न्यूज की मुहिम है कि शहर में न तो चाइनीज सामान की बिक्री हो और न ही खरीदारी हो। दीपावली हो और हर घर में दीपक न जले, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले कुछ वर्षों से देश में चाइनीज दीपकों की बिक्री ज्यादा होने लगी है। शहरवासी पारंपरिक मिट्टी के दीपकों को अब न के बराबर ही पसंद कर रहे हैं। पर सोचिए, सिर्फ मिट्टी के दीपक और मटकों की वजह से ही सैकड़ों कुम्हार परिवारों का जीवन चल रहा है। ऐसे में हम सभी मिलकर हमारे कुम्हार भाई बहनों को आगे बढ़ाने में एक कदम उठा सकते हैं। चाइनीज दीपक में मोम और लौ होती है, जो लक्ष्मी को खुश करने के लिए हम जलाते तो हैं, पर जरा सोचिए, वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है तेल और घी के दिए जलाने की, हम हमारे भगवान के साथ धोखा तो नहीं कर रहे? इन दिनों मिट्टी के दीपक बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। शहर में विभिन्न कुम्हार मोहल्लों में इनकी बिक्री भी चल रही है। रामायण के समय जब भगवान राम अभिमानी रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तब सभी अयोध्या वासियों ने अमावस की काली रात को रोशन करने के लिए अपने घरों के बाहर दिए लगाकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया था। उसी दिन से लक्ष्मी को खुश करने के लिए घर आंगन को साफ सुथरा रखकर दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है, जो आज तक जारी है।
तो इस बार आप भी वचन लीजिए कि चाइनीज दीपक का उपयोग नहीं करेंगे और सिर्फ मिट्टी के बने दीपक को ही जलाकर अपना घर आंगन रोशन करेंगे। इसमें मां लक्ष्मी भी खुश होगी और कुम्हार परिवारों को जीवन यापन करने के लिए काफी सहयोग भी मिलेगा। ये दिए अपने मिट्टी के बनते हैं और इसे बनाया जाता है, हाथ से बनता है, चाक पे बनाते हैं इसे। और ये दिया अच्छा रहता है जलने में, सब बात रोशनी भी अच्छी देती है। चाइनीज़ से दिए बढ़िया दिए हैं। चाइनीज़ का तो वो क्या है कि उसमें तेल भी है ना सही चलता नहीं है, सही नहीं होता, सोख लेता है। और ये दिए तेल नहीं सोखते हैं, आराम से चलता है। मोमबत्ती से बढ़िया है, या मोमबत्ती भी इससे बढ़िया चलती है, दिए जलते हैं। प्रभाव बहुत बड़ा, क्योंकि आदमी को मतलब वो दिए आजकल फैंसी हो गए, इसलिए वो लोग उसको ज़्यादा लेते हैं, इसको कम लेते हैं इस हिसाब से। जैसे ये अपने देसी दिए अच्छे हैं चाइनीज़ से, तो हाँ शुद्ध रहता है ये चीज़, क्या सस्ता भी पड़ता है उनसे। नवरात्रा के दिनों में लगातार हुई बरसात से शहर की धड़कन कही जाने वाली फतेहसागर झील फिर छलक उठी है। शहरवासियों सहित देश विदेश से आने वाले पर्यटक इस मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक पाल किनारे जहां पर झील की चादर चल रही है, सेल्फी लेने वालों का तांता लगा रहता है। आपको बता दें कि झील की भराव क्षमता 13 फीट है, लेकिन प्रशासन से पाटियां लगाकर इसको 14 फीट तक कर दिया था, जिससे हमेशा झील भरने पर नेहरू गार्डन भर जाता था, जिससे कई बार गार्डन को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। लेकिन चंद दिनों तक यहां रहकर नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न होने से झील के हालत जस के तस बने हुए हैं। खैर, एक माह में दूसरी बार छलकी फतेहसागर झील की चादर चलने का अनमोल समय आप भी देखने को न चुके, लेकिन यहाँ पर यातायात एक तरफ से कर रखा है, इसलिए आप स्वरूप सागर के छोर से होकर ही फतेहसागर झील की ओर प्रवेश करें और सहेलियों की बाड़ी के पिछवाड़े से यूआईटी पुलिया की तरफ प्रस्थान करें, ताकि आप चादर चलने के मनोरम दृश्य को बिना परेशानी के देख सकेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे उदयपुर पर लगा बदनुमा दाग, झील के पास गोताखोरों की तैनाती नहीं होने से डूब गया हमारा मेहमान। देशभक्ति दिखानी है तो मुहिम के तहत करना होगा चाइनीज चीजों का बहिष्कार, मिट्टी के बने दीपकों से ही रोशन करे घर, आंगन और प्रतिष्ठान। निकाले गए हॉकर्स ने दी उदयपुर गैस कंपनी को अंतिम चेतावनी, 2 दशकों से साथ काम कर रहे हैं, अब जाएं तो आखिर कहां। और संघ और भाजपा के कहने पर शिक्षा नीति में बदलाव का एनएसयूआई कर रही है देशव्यापी विरोध, जल्द संशोधन नहीं हुआ तो होगा उग्र प्रदर्शन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।